My dear student of class 8th chemistry, today I have thought to teach you an important topic, hardness of water. मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज मैं एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, हार्डनेस ऑफ वाटर. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर? अगर हम अंडरग्राउंड वाटर या किसी भी वाटर का सैंपल लेते हैं और उसको सोप के साथ रब करते हैं और वो सैंपल वाटर अगर झाग पैदा करता है नॉर्मली, तो वो सॉफ्ट वाटर होता है, और अगर वो झाग नहीं पैदा करता है तो वो हार्ड वाटर होता है. It means water are of two types, soft water and hard water. यानी जो वाटर सोप से लेदर झाग बनाता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, और जो लेदर नहीं बनाता है, ओनली स्कम पैदा करता है, वो जो है हार्ड वाटर होता है. अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हार्ड वाटर, यानी वाटर विच डज नॉट लेदर विथ सोप इजिली इज नोन एज ए हार्ड वाटर. हार्ड वाटर इज ऑफ टू टाइप. हार्ड वाटर दो तरीके का होता है माय डियर स्टूडेंट. फर्स्ट टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड सेकेंड परमानेंट वाटर. यानी हार्ड वाटर टू टाइप्स का होता है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर. यानी हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं और सोप के साथ रब करने पे झाग नहीं देते. हार्ड वाटर दो तरीके का होता है, टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर. आई एम गोइंग टू टेल यू टेम्परेरी हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर. एंड दूसरा परमानेंट हार्ड वाटर. परमानेंट हार्ड वाटर. यहां पे आप लोग दो तरह के वाटर हार्डनेस ऑफ वाटर को देख रहे हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर वो हार्ड वाटर होता है जिसको सिंपल टेक्निक, इट मीन्स बॉयल करने से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन दूसरा जो है ये परमानेंट हार्ड वाटर, वो वाटर होता है जिसको सिंपल टेक्निक से हम सॉफ्ट वाटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते. इसके लिए केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेम्परेरी हार्ड वाटर. टेम्परेरी हार्ड वाटर अभी तुरंत बताया कि वो हार्ड वाटर है जिसको सिंपली बॉयल करने से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना होगा कि टेम्परेरी हार्ड वाटर किस केमिकल्स के कारण होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टेम्परेरी हार्ड वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होता है. और जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये दोनों बाई कार्बोनेट अंडरस्टैंड कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको जो है हम फिल्टर करके बाहर कर देते हैं. तो इस तरह से जो है ये टेम्परेरी हार्ड वाटर्स कैन बी रिमूव्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबको ये जानना है कि टेम्परेरी हार्ड वाटर कैसे
नेचर में बन जाता है ना। हाउ टेम्परेरी हार्ड वाटर जनरेटेड इन द नेचर, यानी ये बताने जा रहे हैं हाउ टेम्परेरी how temporary hard water become in nature, यानी नेचर में टेम्परेरी हार्ड वाटर कैसे हो जाता है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना होगा कि टेम्परेरी हार्ड वाटर नेचर में अपने आप कैसे हो जाता है। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रेजेंट होती है। इन एटमॉस्फेरिक एयर देयर इज ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स। और नेचर की कार्बन डाइऑक्साइड्स, माय डियर फ्रेंड, नेचर की कार्बन डाइऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व होती है और एसिड रेनिंग होने के बाद ये सॉइल के ऊपर आती है, अर्थ की जो है सॉइल पर आती है, और ये रन करती हुई सॉइल पे जो है आगे की ओर बढ़ती है। सॉइल के अंदर जो है बहुत से डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं। इट मीन सॉइल जो होता है हमारी अर्थ सॉइल होती है वो रॉक्स से बनती है, रॉक के ब्रेक डाउन से बनती है। और रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये डिफरेंट मिनरल होते हैं। और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक एसिड इस मिनरल से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है, जो टेम्परेरी हार्ड वाटर का रीजन्स है। Here my dear students understand, suppose limestone, magnesium carbonate, magnesite, these are different type of minerals found in the soil of the earth. So calcium carbonate देखिए CaCO3, इट इज प्रेजेंट कहाँ पे ये होता है, आप लोग जानते हो, ये रॉक्स के अंदर पाया जाता है। रॉक्स जब सॉइल में कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के अर्थ पे आती है, बहती हुई जाती है और इनके कांटेक्ट में आती है, तो ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Understand? These two react with limestone. It means mineral. It forms bicarbonate. It means किसका बाइकार्बोनेट? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पे किसका बाइकार्बोनेट? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यानी Ca in bracket HCO3, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती है MgCO3, इट मीन्स द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, यानी मिक्सचर ऑफ carbon dioxide and water when react with magnesium carbonate, it forms magnesium bicarbonate, Mg in bracket HCO3 twice.
So my dear students, in this way, naturally calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर टेम्परेरी हार्ड हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर and the mixture react with calcium carbonate which is present in the soil. It forms calcium bicarbonate, and in same way when the mixture of carbon dioxide on water react with magnesium carbonate, it forms magnesium bicarbonate. These are two chemicals which are responsible for temporary hardness. My dear students, अब मैं टेम्परेरी हार्ड वाटर को हम कैसे रिमूव करते हैं ये बताएंगे। टेम्परेरी हार्ड वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, तो पहला मेथड ये है कि जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को हम बॉयल करते हैं, माय डियर स्टूडेंट, ऑन बॉइलिंग, फर्स्ट ऑन बॉइलिंग temporary hard water, it means it contains calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, Ca in bracket HCO3। जब इसको हम बॉयल करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड go into the atmosphere, water remain in the water, calcium carbonate just after filtering taken outside, magnesium bicarbonate, it also removed by heating, understand, it also removed by heating. On heating it changes into magnesium carbonate plus water and plus कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ इम्प्योरिटीज कन्वर्टेड रेस्पेक्टिवली कैसे बदल जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, दीज आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। सो इनको हम वाटर से फिल्टर करके बाहर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में डिसअपीयर हो जाती है और हमारा टेम्परेरी हार्ड वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा मेथड जो है हम इसको वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करवा के बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। It will I teach in my next lecture. My dear students, you are requested, you all see the next teaching. For this you subscribe so that you will get notification and you can join easily. Thank you very much.